हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सही से समझ में आ गया तो समझो ट्रेडिंग का 50% काम हो गया है। लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स स्ट्रक्चर्स को ही गलत मार्क करते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, अगर आपका सी एच और सी एच ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गलत है, अगर आपका वैलिड है, वैलिड लो ही आपने गलत मार्क किया है, आपके ऑर्डर ब्लॉक आप गलत मार्क कर रहे हो, तो वहां से आपकी जो पूरी की पूरी ट्रेड है वो भी गलत हो सकती है, लॉस में जा सकती है। तो स्ट्रक्चर को सही से मार्क करना बहुत जरूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू मार्क मार्केट स्ट्रक्चर लाइक अ प्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे स्ट्रक्चर मार्किंग की। तो सबसे पहली स्टेप होती है हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमें बताती है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा मोटिव है पहली स्टेप में फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या हो सकती है ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। पहला, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, क्या वो अप ट्रेंड कर रहा है पास्ट से, या फिर वो डाउन ट्रेंड कर रहा है, या फिर कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट रेंजिंग कर रहा है। तो आपको ये चेकआउट करना है। दूसरा, करंट ब्रेक एंड सी एच ओ सी एच। हायर टाइम फ्रेम में कहाँ ब्रेक मिल रहे हैं, कहाँ सी एच ओ सी एच मिल रहे हैं। तीसरा, लिक्विडिटी मैनुपुलेशन। लिक्विडिटी कहाँ मैनुपुलेट हो रही है, लिक्विडिटी मैनुपुलेट करने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, उससे भी आप हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम पहली स्टेप को रियल चार्ट एग्जांपल पर देखेंगे, उसके बाद हम दूसरी स्टेप की बात करेंगे। तो लेट्स गो इन ट्रेडिंग व्यू। तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पर और ये चार्ट है जीबीपी यूएसडी का। इसमें मैं आपको लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले तो हम पहली स्टेप ही कंप्लीट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज डाउन ट्रेंड। ट्रेंड आपको दिख रहा है क्लियर, क्या है, डाउन ट्रेंड। ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के हम ब्रेक और सी एच ओ सी एच देखे करंट में, तो यहाँ पे पास्ट में एक ये लो ब्रेक हुआ था, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, एंड इट्स एन वैलिड लो, वीकली टाइम फ्रेम का वैलिड लो। अगर मैं मार्किंग करूं एक बार, तो ये एक लो वैलिड लो है क्योंकि ये अपने से प्रीवियस फुल ब्रेक आईडीएम को ग्रैब किया है। और यहाँ पे ये हाई वैलिड हाई है क्योंकि ये नीचे जाकर के इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है। फिर ये नया लो बना, इट्स एन वैलिड लो क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है और मे बी नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ है, मार्केट नीचे जा सकता है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट अगर हम और करंट देखें, करंट का स्ट्रक्चर देखें, एरियाज मार्क करें, तो अगर वीकली का मैं एक्सट्रीम एरिया मार्क करूं तो एक्सट्रीम एरिया आता है यहाँ पे। तो मार्केट ने अभी पूरा रिटेस्ट नहीं किया है। ओके, अगर प्रीमियम डिस्काउंट लेकर के चलें तो एक बार प्रीमियम जोन देखें, तो प्रीमियम जोन में तो रिटेस्ट हो चुका है। ओके, तो मार्केट नीचे जा सकता है, बट नीचे जाने के लिए और भी चीजें लगती है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी देखना पड़ता है, राइट, कंफर्मेशन देखनी पड़ती है। बट ये जो मूव आप देख रहे हो करंट में, इसके हिसाब से लग नहीं रहा कि मार्केट अभी नीचे जा रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, तो मे भी अभी रिटेस्ट चल रहा है वीकली का। तो अभी वीकली के हिसाब से तो डायरेक्शन है पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड। दूसरी स्टेप क्या होती है उसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर मार्क करने से पहले। तो वीकली का जो स्ट्रक्चर मार्क किया था डायरेक्शन को समझने के लिए, उसको मैं रिमूव करती हूँ। बस हम एरिया मार्क करके रखते हैं कि यहाँ तक में भी वीकली रिटेस्ट करेगा। ओके, अभी दूसरी स्टेप पे चलते हैं, लेट्स गो इन पीडीएफ अगेन। तो स्टेप टू क्या है, एमटीएफ डायरेक्शन। अभी एमटीएफ से मतलब है मीडियम टाइम फ्रेम। हम जब भी मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो हम तीन टाइम फ्रेम, मेन तीन टाइम फ्रेम चूज करते हैं, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। अभी मैं आपको स्विंग का स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा रही हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम वीकली है, मीडियम टाइम फ्रेम डेली और 4 आवर है,
लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग मीडियम टाइम फ्रेम में करते हैं। जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना, वो तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन और एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग मीडियम टाइम फ्रेम में होती है। तो यहाँ पे एमटीएफ लेकर के मैं चलने वाली हूँ। तो स्टेप 2 होती है एमटीएफ की डायरेक्शन देखना, मीडियम टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा मोटिव होता है फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट क्या है वो फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है हायर टाइम फ्रेम अगर अप ट्रेंड है तो लोअर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड ही कर रहा होगा। लोअर टाइम फ्रेम में उसके अगेंस्ट भी डायरेक्शन जाती है, तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, जिसको हम काउंटर बोलते हैं। काउंटर एनालिसिस भी हम करते हैं और काउंटर में हम अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है। फर्स्ट, एमटीएफ ट्रेंड। एमटीएफ का ट्रेंड क्या है, मीडियम टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या कर रहा है, अप ट्रेंड कर रहा है, डाउन ट्रेंड कर रहा है। सेकंड, हम देखेंगे इज इट अलाइंड विथ हायर टाइम फ्रेम और नॉट। अगर एमटीएफ का ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम से अलाइन होता है, जैसे कि अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी, उसमें हायर टाइम फ्रेम है डाउन ट्रेंड। क्या एमटीएफ मतलब कि डेली टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड ही कर रहा है या फिर डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, ये हमें देखना है। क्या अलाइन है या अलाइन नहीं है, उससे हमें पता चलेगा कि वहां पे काउंटर अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम या कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, करंट ब्रेक इन सीएच आप देख सकते हो, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन आप देख सकते हो। तो इससे आपको एमटीएफ की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन कहाँ जा रही है वो पता चलेगा। ओके, तो स्टेप 2 समझ आ गई। तो चलिए अभी हम इसको रियल चार्ट एग्जांपल पर देखते हैं, तीसरी स्टेप देखने से पहले। तो लेट्स गो इन चार्ट अगेन। तो अभी हम स्टेप 2 मीडियम टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हम देखें तो आप देख सकते हो करंट डायरेक्शन क्लियर अप ट्रेंड है, कोई डाउट नहीं है, पूरा दिख रहा है, सामने से दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे ट्रेंड देख लिया आपने, अप ट्रेंड कर रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहे हैं, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। सो यहाँ पे जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, इज इट अलाइन विथ हायर टाइम फ्रेम और नॉट। नॉट। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है वो पूरा डाउन ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रीटेस्ट चल रहा है, मार्केट में भी इस एरिया तक रीटेस्ट करेगा। तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है जब तक कि रीटेस्ट एंड नहीं हो जाता। मतलब कि अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म काउंटर अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है, कंटिन्यूएशन नहीं, काउंटर। तो यहाँ पे मीडियम टाइम फ्रेम की भी डायरेक्शन क्लियर हो गई कि करंटली मार्केट अप ट्रेंड करेगा शॉर्ट टर्म। ओके, अभी हम बात करते हैं तीसरी स्टेप की। लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। स्टेप 3 है, अभी हमें जो एमटीएफ है मीडियम टाइम फ्रेम है उसकी हमें करंट डायरेक्शन पता चली है कि मार्केट करंटली ऊपर जा रहा है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड कर रहा है। तो हमें उसके वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करने होंगे। अभी वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं उस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं प्रीवियस, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। आपको वो आई बटन पे दिख रहा होगा या आपको चैनल में भी वो वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा बताऊंगी ब्रीफली कि वैलिड हाई वैलिड लो मार्क कैसे करते हैं। तो स्टेप 3 में हमारा मोटिव होता है फाइंड आउट करंट वैलिड हाई एंड वैलिड लो एंड ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज से मेरा मतलब है कि इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने के बाद आपको वो ट्रेडिंग रेंज मिलती है। ओके, अप ट्रेंड के अंदर वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क होते हैं। वैलिड लो ब्रेक प्रीवियस वैलिड हाई, एक लो जो वैलिड हाई को ब्रेक करेगा प्रीवियस वैलिड हाई को वो वैलिड लो बनेगा। एंड वैलिड हाई ग्रैब इंड्यूसमेंट, और जो हाई इंड्यूसमेंट ग्रैब करेगा वो वैलिड हाई बनेगा इन अप ट्रेंड मार्केट। ओके, डाउन ट्रेंड में वैलिड हाई ब्रेक प्रीवियस वैलिड लो, जो हाई प्रीवियस वैलिड लो को ब्रेक करेगा वो वैलिड हाई बनेगा। एंड वैलिड लो ग्रैब इंड्यूसमेंट, जो लो इंड्यूसमेंट ग्रैब करेगा वो वैलिड लो बनेगा। ओके, इसके बारे में डिटेल में वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट। तो चलिए हम वापस से चलते हैं हमारे चार्ट पर और इसको स्टेप 3 को रियल चार्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग चार्ट पर और अभी हम स्टेप 3 वैलिड हाई वैलिड लो बनाते हैं एमटीएफ टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर मार्क करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के हिसाब से वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने होंगे। तो यहाँ पे ये हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस फुल वेक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। ओके, फिर ये लो है इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस जो वैलिड हाई है उसको ऊपर जा करके ब्रेक कर दिया है। ओके, तो ये बन गया वैलिड लो। अभी करंट में देखें, तो यहाँ पे ये हाई बन रहा है करंट, इस हाई ने अपने से प्रीवियस फुल वेक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है, तो ये हो जाएगा वैलिड हाई। ओके, तो वैलिड हाई वैलिड लो बन चुके हैं, तीसरी स्टेप भी कंप्लीट। अभी आती है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होती है? लेट्स गो बैक टू पीडीएफ और पहले फोर्थ स्टेप को डिस्कस करते हैं। स्टेप 4, मार्क स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, SOB, या फिर ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मोटिव होता है मार्क करंट डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अभी डिसीजनल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इस पर मैंने पूरी की पूरी सीरीज बना दी है ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बस ब्रीफली बता देती हूँ कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं। सो अप ट्रेंड मार्केट में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक इज बिलो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल ओपी होता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इज नियर वैलिड ब्लॉक, वैलिड ब्लॉक के पास में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। डाउन ट्रेंड में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक इज अबोव आईडीएम, तो आईडीएम के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है डाउन ट्रेंड में। एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इज नियर वैलिड हाई, वैलिड हाई के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, तो चलिए अभी हम वापस से रियल चार्ट एग्जांपल में चलते हैं और वहां पे हमारी स्टेप 4 कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हमारी लास्ट स्टेप है ये फोर्थ स्टेप स्ट्रक्चर मैपिंग की। तो हमने फिर वैलिड है वैलिड लो बना दिए थे, तो ये होती है हमारी ट्रेडिंग रेंज। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। वैलिड लो एंड वैलिड हाई के बीच में जो ये रेंज है ये है ट्रेडिंग रेंज, मतलब इसके अंदर हमें ट्रेड मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो फोर्थ स्टेप एरियाज मार्क करना। तो एक होता है आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अप ट्रेंड है तो उसके हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो आईडीएम के नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, तो आईडीएम ये है, उसके नीचे है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना है। यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो लेट्स सी, तो अगर हम देखें तो लेट मी जूम इट फर्स्ट अच्छे से। ये ऑलमोस्ट इक्वल लॉस बना रहे हैं, तो इनमें से हम किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ आई प्रेफर दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने ये लिक्विडिटीज को ग्रैब किया है, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक बना रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक DOB। ओके, एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अप ट्रेंड में वैलिड ब्लॉक के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम में आता है, तो वैलिड ब्लॉक के पास में कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस है। ओके, दिस ऑर्डर ब्लॉक हैव इम्बैलेंस, तो मैं मेन लो तक इसको मार्क करूंगी। तो ये हो जाएगा हमारा EOB, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, लेट मी मेक इट कैपिटल। तो ये हो गए हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा हो। और ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, वो तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना होता है। हमारे एरियाज बन गए, तो हमें रीटेस्ट होने का वेट करना है, और रीटेस्ट होते ही हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पे कंफर्मेशन लेते हैं। ओके, आज सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सिखा रही हूँ मैं, तो वो यहाँ पे पार्ट नहीं आने वाला है, बट आई होप स्ट्रक्चर मार्क करना आपको आ गया हो। एक बार मैं वापस से रिकैप करूं, तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। तो वीकली की डायरेक्शन हमने देखी, जो कि ऑल ओवर डाउन ट्रेंड थी। उसके हिसाब से हमने वीकली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, करंट का वैलिड लो ब्रेक कर रहा था वीकली में, और वीकली का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया।
हमने सोचा कि वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन तो डाउन ट्रेंड है, बट करंटली इंटरनल स्ट्रक्चर अप ट्रेंड कर रहा है। फिर हम गए दूसरी स्टेप, एमटीएफ स्ट्रक्चर, डेली का स्ट्रक्चर देखना, डेली की डायरेक्शन देखना। तो फिर हमने डेली की डायरेक्शन देखी, तो डेली की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, और डेली की डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। तो हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, मतलब कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, मार्केट अभी रिटेस्ट कर रहा है वीकली का, तो वहां पे जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट नहीं होता मे बी मार्केट डाउन नहीं करेगा। तो हमें उस रिटेस्ट में, हमें उस शॉर्ट टर्म डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन पता चली, अप ट्रेंड। उसके बाद हम तीसरी स्टेप में गए। अभी हमें वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने थे, तो फिर हमने करंट के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क किए। ओके, एंड लास्ट स्टेप ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करे। ये होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। आई होप मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।